नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं बूथ पर भरोसा। तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं। दोनों ही पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है और दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने बूथ को लेकर भरोसा भी जताया है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी चरम पर है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों के साथ मैदान में है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है तो बैठकों में नेताओं का चिंतन मंथन भी है। प्रत्याशियों के लिए माथापच्ची हो रही है। जीत के दावों के साथ दोनों ही दल आमने सामने आ गए हैं। इसी बीच दोनों ही सियासी दलों का फोकस मंडल से बूथ तक है। ऐसे में भाजपा बूथ विजय संकल्प के साथ 10 जून को सभी बूथों पर बैठक करने जा रही है। बात विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की है। दावा है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी इतिहास बनाएगी। हमारी 10 तारीख को मध्य प्रदेश के सभी बूथों की बैठक, 64,634 बूथों की बैठक, बूथ विजय संकल्प। हमने जो तय किया है कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर लेने के लिए हमारे कार्यकर्ता मिलकर के प्रत्येक बूथ की बैठक हम करेंगे और बूथ विजय संकल्प हमारा ये वहां पर संकल्प होगा कि हर बूथ पर 51% वोट शेयर आए। उधर कांग्रेस भी निकाय चुनाव में सभी सीटों पर जीत का टारगेट लेकर चल रही है। कांग्रेस नेताओं की अगर माने तो 12 नगर निगम सीटों पर सिंगल नाम तय हो चुके हैं, जिसकी घोषणा कमलनाथ की मौजूदगी में गुरुवार को होने वाली कांग्रेस की बैठक में कर दी जाएगी। बैठक में नगर निगम के क्षेत्रों के प्रभारी, सह प्रभारी के साथ ही विधायक और पार्टी के जिलाध्यक्ष भी शामिल होंगे। पर्यवेक्षक, जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस और वहाँ की वरिष्ठ लीडरशिप की कल एक बड़ी बैठक है। मैं समझता हूँ 10-11 महापौर के नाम अमूमन तय हो गए हैं, सिंगल हो गए, 5 नगर निगमों हो गए। कल शाम तक या परसों सुबह चयन करके सर्वे रिपोर्ट आ गई है। कमलनाथ जी गहराई से छानबीन कर रहे हैं। बड़ी छानबीन के बाद ही हम महापौर की टिकट दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कल रात में तो परसों सुबह तक लिस्ट जारी हो जाएगी। राजनीतिक दांवपेचों के खेल में दोनों पार्टियां एक दूसरे को पटखनी देने अपनी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही हैं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दौरे के दौरान नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे गए हैं, जिसमें बूथ स्तर तक की राजनीति शामिल रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस भाजपा की इस रणनीति का क्या तोड़ निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जीत का संकल्प भी है और बूथ पर भरोसा भी है। बीजेपी नड्डा भी आए थे बीजेपी से, जहां पर उन्होंने जीत का मंत्र दिया है। कांग्रेस भी अपने अपने बूथों को मजबूत करने की कोशिश में यहां पर जुटी हुई है। तो चलिए इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। नेता बीजेपी से हमारे साथ ब्रजगोपाल लोया हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ अपराजिता पांडे जुड़ी हुई है और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक हमारे साथ में है। आप तीनों का ही सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रजगोपाल जी, मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ पर जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, उसमें बूथ पर भरोसा आप अपनी पार्टी को लेकर जता रहे हैं, तो क्या रणनीति आपकी रहेगी इस बार चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो निरंतर बूथ पर काम करता है और अभी उषा भाऊ ठाकरे जी का जो जन्म जयंती वर्ष है, इसमें हमने जनवरी के माह में प्रत्येक बूथ तक बूथ विस्तारक को भेजा है। वहाँ हर बूथ पर हमने एक बूथ का अध्यक्ष, एक महामंत्री और एक डीएलए नियुक्त किया हुआ है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के, हम इनको त्रिदेव कहते हैं। ये जो हमारे त्रिदेव है, ये हर बूथ पर मौजूद है। हर बूथ की हमारे पास कंप्लीट जानकारी है, पिछले चुनावों के परिणाम, तो उसमें हम कौन की वोटर है, कौन प्रभावशाली मतदाता है, कौन कौन जनप्रतिनिधि है, एक एक चीज का डेटा भारतीय जनता पार्टी के पास है, बूथ के कार्यकर्ता के पास है, मंडल के पास है, जिले के पास है, प्रदेश भाजपा के पास है। दूसरी बात, हमने अभी भी ये तय किया है कि 11 तारीख से जब नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के, उसके पहले 10 जून को संपूर्ण मध्य प्रदेश के 64,000 से जो अधिक बूथ हैं, जो चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हों, पंचायत चुनाव जहाँ चल रहे हैं, चाहे स्थानीय निकाय के हों जहाँ निकाय चुनाव होने, इनमें सब में हम 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा एजेंडा है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व केंद्र की सरकार और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व की प्रदेश की सरकार
द्वारा किए हुए कामों को जनता के बीच में 10 तारीख को लेकर जाने वाले हैं। हर मतदाता तक हम 10 तारीख तक पहुंचना चाहते हैं। प्रत्येक वार्ड में हम यात्रा निकालना चाहते हैं और वहां जो हमारी उपलब्धियां हैं उनको जनता तक पहुंचाना चाहते ठीक है। हैं। और उसके बाद हम ये सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर हर बूथ को किस तरह से जीते, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल एक चुनाव के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक चुनाव में कि हमने जो तय किया है कि देश के प्रत्येक बूथ पर हमें 51% से अधिक वोट मिलने चाहिए। चलिए, उस ठीक है। लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करेगा। ठीक है। अपराजिता जी, सवाल मेरा भी आपसे ये है, कांग्रेस भी अपने बूथ पर जो है वो भरोसा जता रही है, उसको लेकर रणनीति यहाँ पर बना रही है, तो इस चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी इस बार? देखिए, बड़ा अच्छा लगता है जब भाजपा के लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर मेरा इनसे हर बार यही प्रश्न होता है, अगर इतनी तैयारियां हैं, जो ये कह रहे हैं कि इतनी तैयारियां हैं जो कि नहीं है, तो ये चुनाव से अभी तक भाग क्यों रहे थे? निर्वाचन आयोग को क्यों दखल देनी पड़ी कि चुनाव जल्दी करवाइए, इंटीरियर्स में रोडें नहीं है? ये इनका असली चाल चरित्र चेहरा है। पहले ओबीसी के मामले में कचहरी, कोर्ट कचहरी में मामले को घुमाते रहे, अटकाते रहे, फिर जब असलियत सामने आई तो सबको पता है कि ओबीसी विरोधी पार्टी है। तो ये सब जो सारे काम किए गए कि चुनाव ना हो पाए, उसके कारण अब ये भयभीत है, तो ये सब बातें इनको करनी पड़ेंगी। चलिए ठीक है, अगर मान भी लेते हैं कि कोई भी तैयारी है, तो हर बूथ के हर जगह इनको यही पता चलेगा कि कितना जनता आक्रोशित है। देखिए, इनके जो गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा जी, वो बात बात पे बातें करने लगते हैं कतार की, यूक्रेन की, रशिया की। अरे हम मध्य प्रदेश की बातें करना चाहते हैं। नगरीय निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता आज कितनी त्रस्त है, हर वर्ष कितना त्रस्त है, इनको पता है क्या? तो ये जब जाएंगे जनता के बीच, अगर जाएंगे जैसा कह रहे हैं, क्योंकि 17 सालों में तो नहीं गए तो जनता की आवाज नहीं सुन पाए, तो आपको पता चलेगा कि कितने मुद्दे हैं। देखिए, मुद्दे हैं, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। मेट्रो प्रोजेक्ट की बात शुरू करें, आज आप देखेंगे उस पर वाहवाही तो लूटते रहते हैं, पर ये मेट्रो प्रोजेक्ट की ये सच्चाई है कि ये कमलनाथ जी ने शुरू किया था। चलिए आप वाहवाही भी लूट लीजिए जो कांग्रेस ने काम शुरू किए थे, पर कमलनाथ जी ने एक डेट डिसाइड की थी कि तब तक ये हो जाएगा तो जनता को सुविधा मिलेगी। आज भी हम देखते हैं उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, चलता ही चला जाता है। बात बात पे बात करते हैं नर्मदा के पानी की, उसकी भी कोई व्यवस्था हमें पता नहीं चलती। महासंकल्प की विजय की बात करना और है, और जो इनको जनता इस बार करारा जवाब देगी वो आप देखिएगा। हमारी जो तैयारी है वो मैं आपको हमारी तैयारियों के बारे में बता दूं। हम जिस बात पे जा रहे हैं, आप देखिए कितनी बड़ी बात है। आज हम विपक्ष में, मध्य प्रदेश में विपक्ष में थे, तो भी आज कितना उत्साह है कांग्रेस के टिकट के लिए, लाइन लगी रहती है। और भाजपा में तो आपको पता है टिकट लेने के लिए लोग नहीं मिल रहे। भाजपा से सवाल करेंगे ना, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना अपराजिता जी, कि आपकी क्या तैयारियां हैं? मैं आपको बताती हूँ, हमारी ये तैयारी है, स्पष्ट रूप से हमने कमेटियां गठन की हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व के अंडर ये चुनाव लड़े जाएंगे। ठीक है। हमारे यहाँ जो लोकल और स्थानीय लोगों से बात की जा रही है, वो इस चुनाव में रहेंगे, जिन्होंने पार्टी की विचारधारा पे काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, वो ये चुनाव लड़ेंगे। और धरातल पे जिसने काम किया है वो ये चुनाव लड़ेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि बिना विवाद के लोकल लेवल पर हमारे नाम आ रहे हैं, विवाद ही नहीं हो रहा है, नाम मिल रहे हैं और उससे हामी बढ़ी जा रही है और हमारे चुनाव चल पड़े। ठीक है, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी भी है। संदीप जी, पक्ष और विपक्ष दोनों को यहाँ पर सुन लिया है, लेकिन अभी जो स्थिति नगरीय निकाय चुनाव को लेकर देखने को मिल रही है धरातल की, अगर उसकी बात करें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, आप ये मान के चलिए, दोनों राजनीतिक दलों के लिए नगरीय निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी वजह है, कारण ये है कि इसके ठीक 1 साल बाद, लगभग 1 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। दोनों राजनीतिक दलों ने अपनी बैठकों का सिलसिला शुरू किया है, सर्वे कराए हैं, टिकट की तैयारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिसका जितना संगठन मजबूत निचले स्तर तक होगा, उसके लिए नगरीय निकाय चुनाव थोड़े से आसान होंगे, क्योंकि चुनाव हमेशा किसके बल पर जीता जाता है? संगठन और कार्यकर्ता के बल पर। बिल्कुल। तो दोनों राजनीतिक दल दावा करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। अगर आप देखें तो पार्टी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता अलग अलग नजर आती है, चाहे बीजेपी देखें या कांग्रेस देखें। दोनों दलों ने अपने स्तर पर तैयारी की। हाँ, एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि उम्मीदवार का चयन पार्टियां कैसे करती हैं। ये चुनाव सिर्फ 2 तरीके से जीते जाते हैं, एक तो संगठन की मजबूती, कार्यकर्ता की सक्रियता,
और स्थानीय उम्मीदवार की जनता के प्रति कनेक्टिविटी, उसने जनता के बीच क्या काम किया है। पिछले जो पार्षद थे या जो अध्यक्ष थे या महापौर थे, उन्होंने जनता के बीच जाके क्या काम किया है, कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट कार्ड भी होगा। और चुनाव के संभावित उम्मीदवार जो होंगे, उनकी जनता से कैसा सतत संपर्क रहा, उनकी कैसे लड़ाई लड़ी, ये बड़े विषय होते हैं स्थानीय चुनाव में। और मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां उम्मीदवार चयन पर ज्यादा जोर दे रही हैं। जो बेहतर उम्मीदवार का चयन करेगी, मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए राह थोड़ा ज्यादा आसान होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। ब्रजगोपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी अंशुल जी, देखिए मैं 2-3 बातें कहना चाहता था। हमारी कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता है, परंतु उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विषय में कुछ नहीं बताया। वो तो भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करने में लग गई थी, वो कहाँ यूक्रेन तक घूम आए। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अभी आपके बारे में बोलना तो जरूरी है ना, आपका चार चरित्र चयन जनता जानती है तो बताना जरूरी है। परंतु अपराजिता जी, बिल्कुल हमारे बारे में बोलना बहुत जरूरी है, परंतु अपनी गिरेवा में झांकना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अपनी गिरेवा में नहीं झांकते, तब तक केवल दूसरे का चरित्र चित्रण करना उचित नहीं। तो मैं अंशुल जी आपसे ये निवेदन कर रहा था कि जो संदीप पौराणिक जी ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्याशी चयन और संगठन की सक्रियता, ये जो स्थिति है इसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कोसों आगे है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पिछले ही दिनों माननीय कमलनाथ जी ने ये कहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कि किस तरह जनता के बीच में सक्रिय रहा जाता है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीखिए, ये मंत्र कमलनाथ जी ने दिया। दूसरी बात, हमारे संगठन में एक बना हुआ मैकेनिज्म है कि कौन कहाँ किस स्तर पर किसों को तय करेगा, और उस मैकेनिज्म के आधार पर, संगठन के आधार पर तय होता है। कांग्रेस पार्टी की जो समस्या सबसे बड़ी है कि वहाँ कौन नेता की कौन गणेश परिक्रमा करता है, उस आधार पर तय होता है कि कांग्रेस का टिकट किसको जाएगा। तो जो अभी अपराजिता जी कह रही थी कि हमने बहुत सारा कुछ तय कर लिया, कुछ भी तय नहीं हुआ। मैं आपको फिर से कह देता हूँ, अभी जो कहा गया है कि 3 दिन में टिकट घोषित हो जाएंगे, नहीं होंगे, मैं आपको पहले से कह देता हूँ। एक और गंभीर बात बताता हूँ, ये नगर निगमों से थोड़ा सा नीचे उतरे हैं, नगर परिषदों तक भी आए। तो नगर पंचायत नगर परिषदों की स्थिति आज ये है अंशुल जी कि कांग्रेस पार्टी के पास सभी वार्डों में उम्मीदवार नहीं है। कई वार्डों में मैं जहाँ, लेकिन वो तो दावा कर रही है कि लाइन लगी हुई है टिकट लेने के लिए। मैं आपसे कहता रहा हूँ, विपक्ष में होने के बाद कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता और विचारधारा से जुड़े हुए लोग से उनको 9 आवेदन मिले। मैं आपसे कह रहा हूँ, व्यवस्था के साथ कह रहा हूँ, जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि आप अवलोकन करें, उसका आपका समय है। अपराजिता रुक जाइए, आप आपके समय में आप बोलिएगा। मेरा ये कहना है कि आपके पास ना तो कोई मैकेनिज्म है, ना आपके पास कोई संगठन है। आपसे मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार, ये सरकार चुनाव नहीं लड़ रही है, ये दोनों संगठन चुनाव लड़ेंगे और जिसका संगठन मजबूत होगा चुनाव। और अपराजिता जी 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए। अंशुल जी आप इनको कहिए ना कि 1 मिनट रुके हो। अंशुल जी आप इनसे कहिए ना, ये ठीक है ना अपराजिता जी, भारतीय जनता पार्टी का महिमा मंडन हम करेंगे ना अभी मिलके, जब आपका समय आएगा। मैं आपसे सवाल करती हूँ, उसके बाद आती हूँ ना आप जी। ब्रजगोपाल, मैं आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास एजेंडा आज भी तय नहीं है कि वो किस एजेंडे से किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे। ये मुद्दों से भटक जाते हैं। दूसरी समस्या, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट मत है हमारा कि हम 8 वर्ष के नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के और 15 वर्ष माननीय शिवराज जी के कार्यकाल को आगे लेकर जा रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। किस तरह हमने मध्य प्रदेश को बिजली में आत्मनिर्भर बनाया, किस तरह शानदार सड़कों का निर्माण किया, बिजली में नंबर 1 बनाया। फिर अपराजिता जी आप अपने समय में बोलिएगा ना। नहीं, बिजली में नंबर 1 नहीं है, बिजली में नंबर 1 नहीं है मध्य प्रदेश। अपराजिता जी मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सुनिए, नहीं, बिजली में नंबर 1 नहीं है मध्य प्रदेश। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे झूठ मत बोलिए। और इनको अगर भाषण देना है तो कहाँ बिजली नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। अरे भोपाल में राजधानी में बिजली नहीं है, गाँव की बातें तो आपको पता ही नहीं है। सम्मान के साथ निवेदन कर रहा हूँ। चलिए ठीक है अपराजिता जी, अपराजिता जी सम्मान करते हैं। नहीं, मैं भी आपका सम्मान करी, मैं बता रही हूँ बिजली में नहीं है मध्य प्रदेश। दैनिक भास्कर में हाल ही में 2 दिन पहले की न्यूज है, नल जल योजना और लोगों के पास खाली नहीं है। कागज पकड़ना, जूतम पे हजार करना, कुर्सी किलोमीटर चलते पड़ते रहते हैं आपसे विनम्र एक बाल्टी लेने के लिए। चलिए ठीक है ना अपराजिता जी, आपसे सवाल कर रहे हैं ना, उनको जवाब तो देने दीजिए। सवाल करता हूँ,
अंशुल जी मैं कहता हूँ इस मध्य प्रदेश को 2003 में जब दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ने जीता था तब मध्य प्रदेश में 2250 मेगावाट बिजली की उपयोग उपलब्धता थी और आज हम दावे के साथ कहते हैं कि 21,500 मेगावाट की आपूर्ति मध्य प्रदेश की सरकार कर पाई और इसलिए उद्योग यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। टीसीएस और इन्फोसिस वैसे ही नहीं आ गए। टीसीएस और इन्फोसिस लाने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया। कौन सी दुनिया में रहते हैं? मुझे लगता है आप भी नरोत्तम ये मिश्रा केवल जी की इसलिए तरह नहीं सुन सकती है जो अनामिका जी, ये इसलिए नहीं सुन सकती है कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, केवल चिल्लाने को। चलिए ठीक है, एक मिनट इनको ब्रजगोपाल जी इनसे सवाल करने दीजिए। ये ना तो जवाब, ठीक है अब मैं आपसे सवाल करती हूँ ना अपराजिता जी, एक मजबूत विपक्ष होने के नाते महंगाई लगातार बढ़ रही है, आपने प्रदर्शन करते हैं, राहुल गांधी जी आते हो, प्रदर्शन करने के बाद चले जाते हो, कहते हैं जब तक महंगाई खत्म नहीं होगी हम आंदोलन करेंगे, 2-4 दिन रहते हैं उसके बाद चीजें नहीं होती हैं। सरकार पर दबाव आपका बन ही नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं। लीडर आंदोलन शुरू करता है, उसके बाद जैसे आपने बात की कार्यकर्ता चला जाता है और वहाँ से लौटता नहीं है। जितनी बातें आपने गिनाई है अपराजिता जी, ठीक है ब्रजगोपाल जी एक मिनट मुझे इनसे सवाल के जवाब तो लेने दीजिए। ब्रजगोपाल जी एक सेकंड। होल प्राइस इंडेक्स आज डबल डिजिट में है, इनको पता है, मैं आपको बता रही हूँ। इन लोगों के पास, इनके पास भी जानकारी। अरे बीजेपी के पास क्या है क्या नहीं है मैडम, उस पर बात कर लेंगे। आप अपनी पार्टी की बात कीजिए ना। अगर इतनी बता दूंगा कि कहाँ जहाँ आपके राजकुमार बेरोजगार राजकुमार ब्रिटेन में रह रहे हैं वहाँ 40% महंगाई की दर है जो इतिहास की सर्वाधिक है। ये मत बताइए, यूरोप अमेरिका के पूरे डेटा में आपको दे दूंगा अपराजिता जी, आपको नहीं मालूम है, आपको कुछ नहीं मालूम है। चलिए ठीक है अपराजिता जी जनता स्वीकार करती है। ठीक है ब्रजगोपाल जी बेरोजगार राजकुमार है उसको भी रोजगार देना देश की मजबूरी नहीं है। ये लोकतंत्र है और इसमें जनता किसको चुनती है। ठीक है ब्रजगोपाल जी एक मिनट ब्रजगोपाल जी एक सेकंड, ठीक है अपराजिता जी आप भी एक सेकंड, आप भी रुक जाइए, मैं आपके पास आती हूँ। अपराजिता जी आप भी रुक जाइए, रखिए थोड़ा सा, मैं आपको बता रही हूँ। अरे रख लिया मैडम, आप शुरू से लेकर अभी तक ना तो सामने वाले को बोलने दे रही है ना आप मेरे सवाल का जवाब दे रही हैं। मेरे सवाल का एक भी जवाब आपने दिया अभी तक? मैंने जो सवाल पूछे हैं आपने उसका सीधा जवाब दिया नहीं है। जितने आपने प्रश्न पूछा क्या तैयारी, मैंने आपको जवाब दिया। तैयारी नहीं, आपने पहले बीजेपी का महिमा मंडन किया, उसके बाद आप अपनी तैयारी पर आई हैं। मैं आपसे आपकी पार्टी के बारे में पूछ रही हूँ, आपकी पार्टी के बारे में आपसे पूछ रही हूँ, आप अपनी पार्टी के बारे में नहीं बता रही हैं। तो सुनेंगी तब तो सुनाई देगा ना अपराजिता जी। बताइए ब्रजगोपाल जी शांत रहेंगे, मैं आपका प्रश्न सुन पाऊंगी, प्लीज बोलिए। बिल्कुल, मैं आप दोनों को ही शांत कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे साथ संदीप पौराणिक जी है। संदीप जी दोनों ही पार्टियों को हम यहाँ पर सुन चुके हैं, जिस तरीके से कांग्रेस की भी बात यहाँ पर कही जाए, जो तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वरिष्ठ पत्रकार है आप, एक पत्रकार होने के नाते आपको क्या लगता है कांग्रेस की जो स्थिति अभी देखने को मिल रही है वो धरातल पर किस तरीके की है, जनता क्या चाह रही है? देखिए अंशुल जी, आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि इस समय मुद्दे बहुत हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हम बात कर लें चाहे स्थानीय स्तर पर हम चले जाएं, लेकिन विपक्ष उन मुद्दों को जनता के बीच किस तरह से लेके जाता है ये बड़ा मायने रखता है। बिल्कुल मेरा अपना नजरिया है या अनुभव ये कहता है कि जब तक विपक्ष जनता की आवाज नहीं बनेगा, जनता की आवाज बन के लड़ाई नहीं लड़ेगा, तब तक उसे चुनावों में उस तरह का लाभ नजर नहीं आएगा। बिल्कुल। जहां तक आपने वर्तमान हालात की बात कही, मैं ये कहता हूं कि वर्तमान दौर की परिस्थितियां कांग्रेस के अनुकूल हैं, ये कह सकते हैं हम। मुद्दे हैं, परेशानियां, तमाम चीजें, लेकिन सिर्फ पक्ष में होने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपका संगठन, जैसा मैंने कहा ना कि संगठन बहुत मजबूत होना चाहिए, आपके नेताओं की सक्रियता होनी चाहिए, आपको ट्विटर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया से बाहर निकलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा समय था जब कांग्रेस के लिए माहौल उसके पक्ष में है, समस्याएं हैं, लेकिन जनता की लड़ाई उस तरह से वो लड़ते नजर नहीं आ रहा है जैसा उम्मीद जनता करती है और हम पत्रकार के तौर पर अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष की वो भूमिका होनी चाहिए, वो नजर कम आती है। बिल्कुल। तो संदीप जी, मेरा जो सवाल अभी था अपराजिता जी से क्या उसमें क्या गलत था? मतलब जिस तरीके से मैंने पूछा कि जो विपक्ष है वो दबाव बना ही नहीं पा रहा है, महंगाई के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं उसको लेकर, तो उस पर किस तरीके से होगा? देखिए अंशुल जी, आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि राजनीति में
संघर्ष की क्षमता होनी चाहिए। आपको सड़क पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। दुर्भाग्य है, मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस या बीजेपी की। दुर्भाग्य है कि राजनीतिक दलों में सुविधाओं पर ज्यादा जोर हो गया। बिल्कुल, सुविधा भोगी होते जा रहे हैं राजनीतिक दल। मुझे याद आता है, पत्रकारिता में लंबा समय हो गया, जब मैं भी बचपन में था, हमारे यहाँ नल नहीं आता था तो पूरी कॉलोनी के मोहल्ले के लोग मटके लेके नगर निगम पहुंच जाया करते थे। क्या आज आपको ऐसा दिखता है कि नल नहीं आता है तो लोग इंतजार कर लेते, टैंकर मंगा लेंगे? तो जो लड़ने की क्षमता है वो कम होती जा रही है। एक तरफ जनता में भी कम हो रही है, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों में भी ये क्षमता कम होती जा रही है। यही कारण है कि वो माहौल, वो राजनीति सड़क पर नजर नहीं आती। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है और सुझाव भी है कांग्रेस को कि वर्तमान दौर ऐसा है कि अगर वो जमीन पर लड़ाई लड़ते नजर आएंगे तो जनता को लगेगा कि हमारी बात कर रहे हैं, तो शायद उनके साथ वो खड़े हो जाए। बिल्कुल, ये बात तो है पराजिता जी। सोशल मीडिया और इन सब से अगर बाहर निकलेंगे तो वाकई में कहीं ना कहीं हो सकता है कि कांग्रेस को जनता का साथ मिल जाए। शर्मा जी, मैं आपको वही बता रही हूँ। मैं लोगों के घर जाते हैं, गांव गांव में जब मैं गई हूँ, मुझे यही दिखा है कि लोगों का कांग्रेस से कितना विश्वास है। मैं आपको वही बता रही हूँ। आज जैसे संदीप जी ने कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आज समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया है। हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए आज इतना आक्रोशित है, इतना त्रस्त है कि आप देखेंगे कि किस प्रकार कांग्रेस में विश्वास है और कैसे इस चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। मेरे ब्रिज गोपाल जी एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे, उद्योगों की बात कर रहे थे। मैं उनका पूरा समर्थन करती हूँ। मध्य प्रदेश में उद्योग आने चाहिए। पहली बार जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो उद्योग की बात हुई, इन्वेस्टमेंट की बात हुई। बट भारतीय जनता पार्टी ने आज किस कगार पे देश और प्रदेश को लाकर खड़ा कर दिया है कि इन्वेस्टमेंट टू ट्रेड रेशियो पूरा बिगड़ गया है। आप बात करते विकास की, पर आप काम करते ध्रुवीकरण का, तो क्या होगा? उद्योग छोड़ के भाग रहा है। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम भारत की बात करें, आप देखिए इंदौर से कितनी फैक्ट्री चली गई, बंद हो गई। आज व्यवसाय नहीं है, आज युवा के पास रोजगार नहीं है। आपने अपने 17 सालों में किस प्रकार से मध्य प्रदेश के साथ, हर वर्ग के साथ छलावा किया है। आज आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और इस चुनाव में इतने मुद्दे हैं, इतने स्थानीय मुद्दे हैं। मैंने जो आपको कहा, स्थानीय लोगों को कांग्रेस पार्टी देगी जिन्होंने धरातल पे काम किया है, और वो आवाज हम आगे लाके एक लास्ट कमेंट लेंगे मैडम, समय की सीमा है, लास्ट कमेंट लेंगे बीजेपी से। सर 30 सेकंड में खत्म कीजिएगा। बिल्कुल, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ अंशुल जी, 1994 से जब से स्थानीय निकाय के चुनाव प्रारंभ हुए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती रही है। एक दो अपवाद छोड़कर जब बेईमानी करके भोपाल में राजो मालवीय जैसे जीते हुए उम्मीदवार को हरा दिया था, ऐसे छोड़ के उसके अलावा 2003 से 2022 जब हम बात कर रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी कभी भी जनता से चुनाव नहीं आ रही है। और उसके पीछे का कारण है कि हमने जन कल्याण के काम किए हैं। गोपाल जी, आप जनता के चुनाव हारे थे। अनामिका जी, आपसे चलिए ठीक है, लास्ट कमेंट है अपराजिता जी, उनसे सुन लेने दीजिए। ये यथार्थ नहीं है, ये यथार्थ नहीं। आप जनता से चुनाव हारे थे। चलिए ठीक है, ब्रजगोपाल जी बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। अपराजिता जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी, समय निकालकर हमारे साथ आप सभी जुड़े, बहुत धन्यवाद। तो बूथ पर किस तरीके से भरोसा जो है वो दोनों पार्टियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा सुविधाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है, इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही निकलकर सामने आया है कि जमीन पर उतरकर अगर कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी तो हो सकता है कि जनता को कहीं ना कहीं जनता का खोया हुआ विश्वास जरूर मिल जाए। बीजेपी अपने बूथ पर हमेशा से काम करती हुई नजर आई है, अपने संगठन पर हमेशा से काम करती हुई नजर आई है, और चाहे चुनाव कोई भी हो, बीजेपी का मैनेजमेंट हमेशा से देखने लायक रहा है। और कांग्रेस जो है, समस्याएं बहुत है, लेकिन उस समस्या को किस तरीके से जनता के सामने लेकर आना है और इस अवसर को किस तरीके से भुनाना है, शायद ये चीज कांग्रेस में इस चीज की कहीं ना कहीं कमी जरूर नजर आती है। और अब बूथ पर भरोसा जताया तो है, अब नगरीय निकाय चुनाव में आगे क्या होगा ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।